हेलो, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक हमारा दिल्ली सुल्तान है। दिल्ली सुल्तान सल्तनत। इससे पहले मैं आप लोग चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ेंगे ना कि किसी बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को नवोदय और जामिया की तैयारी करना, इसके लिए मैं आपके लिए मटेरियल की सब यूज तैयार कर चुका हूँ और आपको पढ़ाने का जिम्मा भी मैं लेता हूँ। और साथ ही साथ एंटी पब्लिक स्कूल या एंटी क्लासेस से जो जुड़े हैं उसको फ़ायदा डबल मिलेगा, और आप ऑनलाइन से भी जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन करवाना मेरा काम है। और मटेरियल में कोई कमी ना हो, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जिसको जो चाहिए। अगर मटेरियल ऑनलाइन हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते, वो दिगर स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अगर मटेरियल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन देना चाहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है द दिल्ली सुल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत न्यू दिल्ली बोलता है। दिल्ली की सल्तनत का कैसे आया, युग कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बोलता है कि दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट होने से पहले भी कोई राजा वहाँ था, जिसका नाम देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान था। तो पृथ्वीराज चौहान को क्या उस वक्त दिल्ली सल्तनत नहीं कहा था, नहीं। दिल्ली सल्तनत कब कहा गया, जब अफगान से मुसलमान लोग आए, जो अपना शासन वहाँ कायम किए, तब उसको वहाँ से सल्तनत स्टार्ट होता है। तो बोलता है चीज़ का, जब हमारे हिंदुस्तान में जब वहाँ रूल चल रहा था, तो एक ट्रेन का युद्ध होता है। ट्रेन का युद्ध होता है, ये होता है 1191 में। पहला ट्रेन का दो युद्ध होते हैं। कितने होते हैं? दो युद्ध होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं 1191 में, सेकंड होते हैं 1192 में। बट ये किसके बीच में होते हैं? ये बीच में होते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये जब युद्ध होते हैं, तो फर्स्ट बैटल जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फर्स्ट कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। फिर बोलते हैं ना कि अगर हार जाए आप जिंदगी में, तो आप हार मानकर बैठ मत जाइएगा, आपको क्या करना चाहिए? कम बैक करना चाहिए। वही यहाँ पर खेला किए थे कौन? मोहम्मद गौरी। फिर क्या करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर्स आते हैं और वो अपने शासन को बेहतर से बेहतरीन कर आते हैं। और क्या चीज, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कौन जीत जाते हैं? वो मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। आपको पता चलेगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन कब हुआ था? 1911 में। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। तो फर्स्ट कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। बट सेकंड क्या होता है, वो फिर आते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, और वहां से अपना स्थापना स्टार्ट कर देते हैं दिल्ली में। फिर बोलता क्या वहां से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता? बोलता नहीं। बोलते कुछ लेटर सम स्टैम्प्स, कुछ साल के बाद मोहम्मद गौरी को मर्डर हो जाता है। क्या चीज? मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी उसको मर्डर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को मर्डर कर दिया जाता है। सर, मोहम्मद गौरी को कब मर्डर किया जाता है? तो बोलते क्या चीज यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी है ना, इसको मर्डर कर दिया जाता है। हम लोग ये नहीं पढ़ना किसके द्वारा मर्डर करना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे, नहीं कि ज्यादा यहाँ पर ये पढ़ना है। मोहम्मद गौरी का जो मर्डर हो जाता है, ये कब होता है? 1206 में। 1206 में जब यहाँ पर इसको मर्डर कर दिया जाता है, तो इसके बाद इसका शासन को क्या हुआ होगा सर? तो इसका शासन को देखा जाए तो इसका जो ट्रस्टेड, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब जो इसका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हाथों में इससे दे दिया जाता है। तो बोलते क्या चीज कि 1206 में जब मरता है मोहम्मद गौरी, और वहां से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से। तो 1206 से क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपना स्थापना स्टार्ट करता है। तो ये जो 1206 से यह स्थापना को चालू करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत हो जाता है। तो बोलता है क्या चीज कि दिल्ली सल्तनत जो होते हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, ये आगे जाकर कुतुब मीनार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुतुब मीनार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुतुब मीनार। बोलता है क्या कि कुतुब मीनार कौन बनाता है? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बनाना स्टार्टिंग करता है। क्या करता है? स्टार्ट करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को स्टार्ट कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बट क्या होता है, ये पूरा कंस्ट्रक्ट न करता है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को डेथ हो जाता है। क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो जाता है।
तो जो ये कुतुब मीनार होता है, तो कुतुब जब इसके डेट होने के बाद इसको कंप्लीट कौन करता है सर? तो होता कुछ जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो इसको जो कंप्लीट करता है वो इल्तुतमिश करता है। कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फिर बोलता है क्या कि इल्तुतमिश। यहाँ तक हम आ गए। और एक और मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ कि इल्तुतमिश करता है। ये कुतुब मीनार है ना, ये एक देखा जाए तो ये एक सिर्फ पट्टे की एक चिन्ह नहीं बनाया था, बल्कि ये एक निशान था। किसका था? स्लेव डायनेस्टी का। किसका था? स्लेव डायनेस्टी का। किसका था? स्लेव डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी का ये एक प्रतीक ही नहीं बोलता क्या कि ये देखा जाए तो इस कुतुब मीनार था, ये एक स्लेव डायनेस्टी का सिर्फ एक सिंबल नहीं था, बल्कि ये टॉलेस्ट ब्रिक यानी एक सबसे ईंटे से सबसे बड़ा मीनार बनाने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में बनाया गया था। तो ये देखा जाए तो ये किसको द्वारा बनाया गया? कुतुब मीनार ये दो लोगों के द्वारा बनाया गया, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द रूल्स ऑफ दिल्ली सुल्तान। क्या चीज? द रूल्स ऑफ दिल्ली सुल्तान। उसमें और मजा आएगा।